ये कहानी है 895 एडी की, जहां नॉर्थ अटलांटिक के एक राजा जंग जीतकर जब अपने राज्य वापस आते हैं तो उनकी प्रजा बहुत खुश होती है और उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। राजा अपने साथ दूसरे राज्य को जीतकर बहुत से गुलाम और खजाने को भी लाए थे। राजा का बेटा एमलेट और उसकी रानी भी एक अरसे के बाद उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। राजा लूटे गए खजानों में से एक सोने की चैन को अपने बेटे को गिफ्ट कर देता है। वो लोग जश्न मना रहे थे और तभी राजा का भाई फिजोलनीर वहां आता है। उसने अपने राजा भाई की जंग जीतने में मदद की थी, जिस वजह से रानी उसे खुश होकर अपना झूठा ड्रिंक देती है। लेकिन रात को जब राजा रानी के साथ कमरे में अकेले थे तो राजा उन्हें जंग के दौरान लगे अपने जख्मों को दिखाते हुए अपने बेटे को राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना देने के बारे में बात करते हैं। लेकिन रानी उसे ऐसा करने से सख्त मना करती है और उसे कहती है कि उसके राजा बनने से पहले उसे अपने चाचा को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो बगावत भी कर सकता है। राजा का बेटा एमलेट बहुत ही कमजोर और नासमझ था, इसीलिए वो उसे अपने राज्य से थोड़ी दूर पर मौजूद एक टेम्पल में लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि कभी यहाँ मेरे पिताजी ने मुझे लाया था और उन्हें उनके पिताजी ने। वहाँ जाने के बाद वो दोनों लोमड़ी की तरह बिहेव करते हैं और तभी एक हेमीर नाम के पुजारी वहाँ आकर उन्हें एक ड्रिंक देते हैं और उनसे पूछते हैं कि साबित करो तुम एक कुत्ते हो या भेड़िए। जिसके बाद राजा एक जोरदार ढकार मारते हैं और जब वो एमलेट को ढकार मारने को कहते हैं तो आवाज तो आती है, लेकिन वो आवाज उसकी मुंह की बजाय किसी और ही जगह से निकल गई थी। राजा कहते हैं कि मुझे पीछे से एक होशियार लोमड़ी की महक आई। वो लोग एमलेट से उसे राजा बनाने की बहुत सी रिचुअल करते हैं और फिर राजा एमलेट उसके दिल को मजबूत करने के लिए उसके हाथ को अपने दिल के अंदर डालने को कहते हैं, जहाँ वो एक पेड़ के अंदर बहुत सी लाशों को लटकता हुआ देखता है। फिर वो दोनों जब उस मंदिर से लौट रहे थे तो राजा का भाई फिजोलनीर उनके ऊपर तीरों से हमला कर देता है। राजा एमलेट से भागने को कहते हैं और फिजोलनीर अपने भाई को मार देता है। फिजोलनीर के कुछ सिपाही एमलेट का पीछा तो करते हैं, लेकिन जब वो उनके करीब जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उसकी नाक को काट कर उसे घायल करके वहां से भाग जाता है। भागते भागते जब एमलेट अपने राज्य पहुंचता है तो वो देखता है कि अब उसके राज्य में फिजोलनीर का कब्जा हो गया है और उसके सैनिक उसकी माँ को भी उठा कर ले जाते हैं। वो सिपाही जिसे एमलेट ने घायल कर दिया था वो फिजोलनीर से आकर कहता है कि महाराज वो बच्चा समुद्र में डूबकर मारा गया, लेकिन वो मरा नहीं था। एमलेट अपने राज्य से एक बोट लेकर वहां से चला जाता है और वो एक शपथ लेता है कि मैं अपनी माँ को बचाकर अपने पिताजी का बदला फिजोलनीर से जरूर लूंगा। अब हमें कुछ सालों के बाद रूस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमलेट अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था और वो कुछ बागियों के साथ मिलकर छोटे मोटे गाँव पर हमला कर उन्हें लूट कर अपना गुलाम बना लेते और तो और उनके गाँव के साथ साथ उनके बच्चों को भी जिंदा जला दिया करते थे। एमलेट को उन बागियों का साथ और उनकी हरकतें पसंद नहीं थी। फिर रात को जब एमलेट उस गांव में घूम रहा था तो उसे एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। वो उससे कहती है तुम्हारे भाई ने मेरी आंखें छीन ली, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ। वो एमलेट को उसके पास्ट से लेकर फ्यूचर में होने वाली जर्नी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो बागी लोग गुलामों को बेच रहे थे तो उनमें से कुछ गुलाम फिजोलनीर को भी बेचे जाने वाले थे। जिसके बाद एमलेट तैर कर उसी गुलामों के नाव में जाकर बैठ जाता है जो फिजोलनीर के राज्य में जाने वाले थे। रास्ते में एक बहुत बड़ी तूफान आने की वजह से एक ओल्गा नाम की गुलाम गिरने वाली थी, लेकिन एमलेट उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। अगली सुबह जब उन लोगों की नींद खुलती है तो वो लोग आइसलैंड पहुंच गए थे, क्योंकि फिजोलनीर ने राजा को मारने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ साथ अपने राज्य को आइसलैंड में शिफ्ट कर लिया था। फिजोलनीर की सेना उन गुलामों को अपने साथ लेकर जाते हैं। रास्ते में ओल्गा एमलेट से पूछती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ जानबूझकर आए हो, लेकिन क्यों? जिसके बाद वो उसे अपने मकसद के बारे में सारी बात बता देता है। फिजोलनीर गुलामों को चेक कर रहा था और तभी उसकी नजर एमलेट पर पड़ती है, क्योंकि उसे उसके ही जैसे मजबूत गुलामों की जरूरत थी। पूछने पर वो उसे अपना नाम मिथवोक बताता है। जिसके बाद फिजोलनीर का बेटा एमलेट को मारकर उसकी स्ट्रेंथ को चेक करता है और वो लोग उसके साथ साथ ओल्गा के साथ एक और औरत को खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए रख लेते हैं। वो लोग वहाँ सभी गुलामों के साथ साथ एमलेट से भी बहुत सारे काम करवाते हैं और फिर एक दिन एमलेट की नजर उसकी माँ पर पड़ जाती है। एमलेट काम के बाद जब खाना खा रहा था तो ओल्गा उसे मिलने वहाँ आती है, लेकिन फिजोलनीर के सैनिक उसे पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जब रात होती है तो एमलेट देखता है कि एक रकून एमलेट को अपनी तरफ इशारे कर रहा है। वो उसका पीछा करता है तो वो एक गुफा में पहुँच जाता है, जहाँ एक पुजारी पूजा कर रहे थे। वो पुजारी एमलेट को देखकर
कहते हैं कि अंदर आकर बैठो। राजा ओरवनडिल के बेटे वो उसे हेमिर की खोपड़ी भी दिखाते हैं जिसने एल्मेट को बचपन में मंदिर के अंदर परखा था, लेकिन फिजोलनीर ने उसकी जुबान को काट कर सर को धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन वो दूसरा पुजारी अपने जादू से उसकी खोपड़ी से बातें कर सकता था। वो अपने जादू से उस खोपड़ी को जिंदा कर देता है। एमलेट हेमिर से पूछता है कि आखिर मैं अपना बदला कैसे लूं। वो उसे ड्रेगर नाम की एक तलवार के बारे में बताते हैं, जिसके बाद एमलेट उस तलवार की तलाश में उस खंडर में चला जाता है जिसके बारे में उसे हेमिर ने बताया था। वो वहाँ एक मम्मी राजा के पास उस तलवार को देखता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने की कोशिश करता है वो जिंदा होकर एमलेट के ऊपर हमला कर देता है। काफी देर तक फाइट होने के बाद जब एमलेट उसे रोशनी में लेकर जाता है तो वो मम्मी मारा जाता है और तभी वो देखता है कि वो बस उसका एक भ्रम था, जबकि असली मम्मी और तलवार अभी भी वहीं थी। एमलेट वहाँ से उस तलवार को आसानी से लेकर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिजोलनीर ओल्गा के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है और जब वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है तो वो अपने दूसरे गुलाम को उसे सजा देने का हुक्म देता है और उधर एमलेट उस तलवार को छुपाकर ओल्गा से मिलने चला जाता है और वो उससे कहता है कि मैं जल्द ही फिजोलनीर को मारकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी दोबारा से कुछ लोग आते हैं और ओल्गा को जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिजोलनीर की सेना एमलेट को एक जानलेवा खेल के लिए लेकर जाते हैं। फिजोलनीर की सेना उस मैच को हार रही थी, जिसके बाद उसका बेटा गुन्नार उस मैच को जीतने के मकसद से चला जाता है, लेकिन वो नासमझ गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब दूसरे राज्य का खिलाड़ी गुन्नार के सर के साथ बॉल को हिट करने वाला था, तभी एमलेट वहां आकर गुन्नार की हेल्प और वो दूसरे खिलाड़ी को खूब मारता है और आफ्टर ऑल वो लोग मैच जीत जाते हैं। रात को जब जीतने के बाद फिजोलनीर के लोग खुशी मना रहे थे तो गुन्नार वहां आता है और एमलेट को ओल्गा के साथ अपनी रात गुजारने की इजाजत देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और साथ में रात गुजारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किसी ने गुन्नार के कुछ खास लोगों को मारकर मंदिर के बाहर टांग दिया था। गुन्नार को ऐसा लगता है कि ये सब उनके ईसाई गुलामों का काम है। तभी वहाँ एक सफेद बालों वाले एक बूढ़े पुजारी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये किसी गुलाम ने नहीं बल्कि किसी दुष्ट आत्मा ने किया है और इससे बचने के लिए हमें किसी की बलि देनी होगी। फिर वो लोग कुछ स्पेशल होड़के करते हैं और एक गुलाम की कुर्बानी देने वाले थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमलेट के साथ साथ कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं और फिजोलनीर का पालतू कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है और वो अपने पालतू कुत्ते को जान से मार देता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों ने जिसे बलि के लिए चुना था उसकी जगह राजा के एक खास आदमी की बलि पड़ी है, जिसके बाद फिजोलनीर अपने सारे गुलामों को हथियार देकर रातों को पहरा देने को कहते हैं। रात होने के बाद जब सभी लोग पहरा दे रहे थे तभी हम देखते हैं कि फिजोलनीर के बहुत से सोल्जर्स खुद ब खुद की जान ले लेते हैं और मौका मिलते ही एमलेट अपनी माँ से मिलने चला जाता है। वो उसे बताता है कि मैं आपका बेटा एमलेट हूँ, जिसके बाद वो अपनी माँ से ये भी कहता है कि कल मैं अपने पिता का बदला लेकर आपको छुड़ा लूंगा। लेकिन फिर उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता के लिए मैं बस एक गुलाम की तरह थी, उन्हें बस पैसों और सोने से प्यार था, लेकिन फिजोलनीर मेरे से प्यार करता था, जिसके बाद मैंने उसे अपने वश में करके तुम्हारे पिताजी को मरवा दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता कायर थे। वो जितनी भी जंग जीते उसकी वजह फिजोलनीर ही था। जिसके बाद एमलेट कहता है कि मैं तुम्हें और फिजोलनीर सबको मार दूंगा, लेकिन उसकी माँ कहती है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। उसकी माँ उससे ये भी कहती है कि जब तुम फिजोलनीर को मार दोगे तो मैं तुम्हारी रानी बनूंगी और हम दोनों मिलकर शासन करेंगे। एमलेट वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते अपने भाई गुन्नार को मारकर उसका दिल निकाल लेता है। जिसके बाद वो ओल्गा के पास जाता है और कहता है हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन ओल्गा कहती है हम फिजोलनीर को मार कर ही जाएंगे। इधर फिजोलनीर अपने बेटे की मौत के बाद एमलेट के बारे में पता करने के लिए उसके साथ के गुलाम को मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ओल्गा के गले पर खंजर को रखता है एमलेट वहाँ आ जाता है और कहता है रुक जाओ और उसे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का दिल लौटा दूंगा। फिजोलनीर की पूरी सेना एमलेट पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली था। इसी दौरान ओल्गा वहाँ से भाग जाती है। फिर काफी देर के बाद फिजोलनीर की सेना एमलेट पर काबू करके उसे उसके पास लेकर जाते हैं, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि ये दिल किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे ही बेटे का है। जिसके बाद वो लोग एमलेट को बंदी बनाकर उसे खूब टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें कुछ नहीं बताता। वो लोग वहाँ से गुन्नार के अंतिम संस्कार के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके पिता की आत्मा बहुत से कौवे की रूप में वहाँ आते हैं और एमलेट को
आजाद कर देते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गुन्नार के साथ साथ बेचारी उसकी बीवी को भी वो लोग जान से मारकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सारे पूजा पाठ को खत्म करने के बाद जब फिजोलनीर दोबारा से एमलेट को मारने जाता है तो वो वहाँ नहीं था। ओल्गा एमलेट को अपने साथ साथ वहाँ से बहुत दूर लेकर चली गई थी। वो दोनों बदले की भावना छोड़कर दूर अपने एक रिश्तेदार के पास जाकर अपने जीवन को बिताने का फैसला करते हैं। वो लोग एक नाव के जरिए वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन जब एमलेट ओल्गा के गर्दन पर किस करता है तो उसे पता चल जाता है कि ओल्गा उसके बच्चों की माँ बनने वाली है। जिसके बाद एमलेट कहता है अब मैं वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे खत्म नहीं किया तो वो मेरे बच्चों को एक न एक दिन खत्म करने जरूर आएगा। और फिर एमलेट उस नाव के मालिक को एक अंगूठी देकर कहता है कि इसे मेरे रिश्तेदार के पास सही सलामत पहुंचा देना। ओल्गा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो वहाँ से जाते जाते कहता है कि नया राजा तुम्हारे पेट से ही पैदा होगा। और फिर एमलेट नदी में छलांग लगाकर वहाँ से वापस फिजोलनीर के राज्य की तरफ निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बहुत से लोग खुद ब खुद मारे जाते हैं, क्योंकि जिस तलवार को एमलेट ने उस मम्मी से लिया था उसमें कुछ रहस्यमय ताकतें थी जो उसे उन लोगों से लड़ने में अब तक मदद करती आई थी, जिस वजह से पहले भी फिजोलनीर के बहुत से सिपाही मारे गए थे। एमलेट उसे भी मार देता है। जिसने बचपन में उसे पकड़ने की कोशिश की थी तो उसने उसकी नाक को काट दिया था। एमलेट फिजोलनीर के बाकी के कुछ लोगों को भी मारकर उसके सारे गुलामों को आजाद कर देता है और फिजोलनीर की तलाश में वो उसके घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसकी माँ पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो गलती से मारी जाती है। और तभी पीछे से उसका छोटा भाई भी वहाँ आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और एमलेट उसे भी मार देता है। जिसके बाद फिजोलनीर एमलेट के सामने आता है और अपने बीवी बच्चे को वहाँ से लेकर चला जाता है और जाने से पहले उससे कहता है कि मैं तुम्हें नरक के द्वार पर मिलूंगा। अब हम देखते हैं कि एमलेट नरक के द्वार पर पहुँच गया है, जहाँ उसकी माँ और सौतेले भाई की लाश पड़ी हुई थी। वो अपनी माँ और भाई की मौत को लेकर बहुत ही दुखी था। वो खुद को तैयार करते हुए फिजोलनीर की तलाश में वहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ फिजोलनीर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। दोनों के दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे से कम नहीं थे। लड़ाई पूरी बराबर की होती है और एट द एंड फिजोलनीर एमलेट के सीने में तलवार को डाल देता है और एमलेट फिजोलनीर के सर को धड़ से अलग कर देता है और दोनों के दोनों मारे जाते हैं। और इसी के साथ दी नॉर्थमैन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।